नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है मिनिमम कंक्रीट ग्रेड या मिक्स डिज़ाइन। तो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कितना होना चाहिए IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। तो आज हम बात करेंगे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, क्यों मिनिमम ग्रेड कंक्रीट इतना दिया जाता है, किस सिचुएशन में। कहीं कहीं तो मिनिमम कंक्रीट ग्रेड M25 M20 भी होता है। पीसीसी की जगह M20 M25 दिया जाता है। किस अवस्था में पीसीसी में हम M20 या M25 या M50 यूज करते हैं, आज हम वो सब बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारा क्या है मिनिमम IS 456-2000 के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम कंक्रीट ग्रेड। देखिए, कंक्रीट ग्रेड क्या होता है मैं बताता हूँ। किसी भी स्ट्रक्चर में वह मिनिमम ग्रेड जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी अचीव कर सके, वही उसका मिनिमम कंक्रीट ग्रेड होता है। तो एज पर IS 456-2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम कंक्रीट ग्रेड कितना होना चाहिए। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हमारा है M20। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड 20 होता है। अभी मैं बताऊंगा, ये जो M20 है कहीं कहीं पीसीसी में भी यूज किया जाता है। किस सिचुएशन में ये यूज किया जाता है, मैं ये सब चीज आपको बताऊंगा। तो देखिए, अब इसमें दो चीज है, M है और 20 है। इस बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चन में M और 20 का मतलब पूछा जाता है। M होता है मिक्स, एक 20 हमारी है 28 डेज। ये जो 20 है इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, जो कि हमको 28 दिन बाद हमको टोटल क्यूरिंग टाइम पीरियड के बाद हमको मिलती है। 28 दिन क्यूरिंग टाइम पीरियड के बाद हमको मिलती है। तो ये हमारा M20 का मतलब हो गया। M मीन्स होगा मिक्स और 20 मीन्स होता है उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि हमको 28 दिन बाद क्यूरिंग टाइम पीरियड के बाद हमको मिलती है। अब चाहे देखिए हमने, अब इसमें क्या होता है ग्रेड, मिनिमम ग्रेड होता है M10। ये आरसीसी के लिए होता है, और ये होता है पीसीसी के लिए। और जो ये M10 होता है उससे किससे डिनोट करते हैं, ये 20 होता है, 10 होता है, M25 होता है। तो ये इसको हम डिनोट करते हैं जैसे कि M20 20 मेगा पास्कल या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये ऐसे लिखा जाता है, 20 मतलब ये होता है। तो ये हमारा हो गया मिनिमम ग्रेड ऑफ 20 कंक्रीट का। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कौन से सिचुएशन में कंक्रीट ग्रेड बढ़ता रहता है मिनिमम इस कोड के अकॉर्डिंग। देखिए, एक्सप्लोजर कंडीशन एक होता है। एक्सप्लोजर कंडीशन पहले मैं बता देता हूं, एक्सप्लोजर कंडीशन होता क्या है कि किस सिचुएशन में हमारा कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता रहता है, नीचे ऊपर होता रहता है। हमारा एक है एक्सप्लोजर कंडीशन, हम लिखते हैं एक्सप्लोजर
एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सपोजर कंडीशन पहले बताता हूँ होता क्या है। एक्सपोजर कंडीशन ऐसा होता है कि ये इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं कि एक्सपोजर कंडीशन। हमारा कहीं इन्वायरमेंट नॉर्मल होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं नॉर्मल बारिश होती है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। समुद्र के किनारे अगर हमको स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वहाँ पर कंडीशन अलग होगा, पीसीसी और आरसीसी करने का। नमकीन क्षेत्र में अलग होगा, केमिकल फैक्ट्री में अलग होगा। तो इस हिसाब से हम कंक्रीट में ग्रेड बढ़ाते रहते हैं, कम करते रहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं, पहला हमारा है माइल्ड होगा, और दूसरा हो जाएगा हमारा माइल्ड हो जाए मॉडरेटर। अब चौथा हो जाएगा वेरी सीवियस। पांचवा हो जाएगा, पांचवा क्या होता है, एक्सट्रीम। देखिए अब इसके हिसाब से हम, ये एक्सपोजर कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा पीसीसी, हो जाएगा यहाँ पे आरसीसी। अब इसके हिसाब से हम पीसीसी और आरसीसी डिसाइड करते हैं कि देखिए माइल्ड होता है जहाँ पर वेदर नॉर्मल होता है, नॉर्मल सर्दी गर्मी बरसात, वहां पर हम मिनिमम क्या पीसीसी कितना M10 और आरसीसी कितना M20, ठीक है। अब मॉडरेटर मतलब जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है या फिर ठंड बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट का इफेक्ट है जहां पर हम नॉर्मल कंक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर कितना होना चाहिए, पीसीसी कितना होना चाहिए M15, आरसीसी M25, ठीक। अब सेवेज मतलब प्रतिबंधित जगह जैसे बोलते हैं ना, कठिन जगह बोलते हैं, वहां पे जहां पर बहुत ज्यादा पानी की समस्या है, पानी बहुत रहता है, नीचे मिट्टी का लीकेज बहुत रहता है, पानी बहुत आता जाता है, कीचड़ जैसा दलदली क्षेत्र है, तो वहां पर पीसीसी कितना रहेगा, पीसीसी का ग्रेड M20 कर देंगे और इसका ग्रेड M30, ठीक है। अब अगर वेरी सीवरेज है, बहुत ज्यादा खराब जगह है, बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र है या फिर, तो वहां पर कितना है M20, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कंक्रीट का ग्रेड हम यहाँ पर M35 कर सकते हैं, ठीक। अगर यह है एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब ऐसी जगह जैसे समुद्री क्षेत्र हो गया, जहां पर नमकीन हो गया, केमिकल फैक्ट्री हो गई, जहां पर केमिकल ही बनते हैं, वहां पर हम आरसीसी किस ग्रेड के हिसाब से करते हैं, जैसे कि इसमें पीसीसी कितना M25 कर सकते हैं। समुद्र के जैसे ऐसा नहीं केवल एक फैक्ट्री क्षेत्र में ही पीसीसी, कहीं कहीं होता है नीचे की मिट्टी से ही होती है, M10 से भी पीसीसी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन होता है एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, जहां पर बहुत दलदली, बहुत बारिश वाला है, बहुत ऐसा चीज है। तो ये सब मेरे एक वीडियो में एक्सपोजर कंडीशन का पूरा डिटेल में बताया हूँ, वहां पर आप जाकर देखेंगे तो ये चीज ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये हो गया। और हमारा क्या आरसीसी कितना ले सकते हैं M40 ग्रेड का हम कंक्रीट करते हैं। अब देखिए, अब हमको मालूम पड़ गया कि मिनिमम कंक्रीट ग्रेड IS 456 के अकॉर्डिंग कहाँ पर कितना लेना चाहिए। नॉर्मल हमारा होना चाहिए M25 आरसीसी के लिए, M10 होता है पीसीसी के लिए।
और एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से हमको ये ग्रेड चेंज होता रहता है आरसीसी और पीसीसी में। देखिए अगर हम भाई अगर ये हमारा नॉर्मल ग्रेड है, अगर इससे ज्यादा हम ग्रेड का अगर हम कंक्रीट यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कम ग्रेड का अगर हम कंक्रीट यूज करेंगे तो इफेक्ट आएगा। क्या क्या आएगा? इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और स्टील में कोरोजन आने लगेंगे, क्रैक्स डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज बताने के लिए हम एक मिनिमम कंक्रीट ग्रेड तैयार करते हैं, जिससे हमारा बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, क्रैक न आए, उसकी लाइफ बनी रहे, सेफ्टी बनी रहे। तो इस वजह से हम एक कंक्रीट ग्रेड तैयार करते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।